रहमल्लाहु मन क़राअल फ़ातिहा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन शरहा सदूरना बिमुहब्बति रसूलिहिल मुस्तफ़ा ख़ातिमिन नबिय्यीन वतहरा क़ुलूबना बिविलायति वलिय्यिही सालिहिल मोमिनीन सादातिल ख़ल्क़िल अजमईन व नजूमे समाइल मआरिफ़ वल यक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबी ज़हरा व अबिल क़ासिम अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन वल गासिबीन वल मुनाफिकीन वल काफिरीन वल काज़िबीन वज़्ज़ालिमीन वल क़ातिलीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन युजीबुल मुस्तफ़ा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू व यजअलकुम खुलफ़ाअल अर्ज़। सलवात कीजिएगा मोहम्मद अज़ीज़ान व अहतराम बुज़ुर्गान मिल्लत मुहिब्बान हैदर कर्रार अरबाब अज़ा इंतहाए वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम और बुजुर्गान कौम लाइक़े सद मोहब्बत जवानान कौम, यकीनन अय्याम अज़ा बहुत तेज़ी से गुजरे हैं और हर अज़ादार की कोशिश काविश ख्वाहिश यही रही है कि वो हक़ फ़ज़ाइल आले मोहम्मद और हक़ मसाइल आले मोहम्मद अदा कर सके। और इसी कोशिश और काविश का नाम अजर रिसालत है। ये हकीकत है कि ये हक़ अदा नहीं किया जा सकता, लेकिन इसी कोशिश का नाम और इसी काविश का नाम जो है वो अजर रिसालत। बहुत देर तमहीदी मराहिल से नहीं गुजरेगा, बहुत मुख्तसर से वक्त में एक मौजू का बुनियाद आपके जहन तक पहुँचाऊँ। और मैं समझता हूँ कि जिस आयत की तिलावत का शरफ हासिल होगा, आप तमाम हज़रात इस आयत करीमा के मुकम्मल तौर पर हाफिज़ हैं। इस आयत करीमा की बरकत, रहमत, मंजिलत, शरफ, मकाम, मर्तबा ये है कि अगर मरीज़ के लिए पढ़ी जाए तो शिफा याबी नसीब है, तंगदस्ती के लिए पढ़ी जाए तो तंगदस्ती से इंसान को निजात हासिल है, मुफलिसी और परेशानी के लिए पढ़ी जाए तो मुफलिसी और परेशानी से इंसान को निजात हासिल है। और ज़रा महसूस करना, चूँकि बुजुर्गान कौम मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है तो मैं जौहर खिताबत तो नहीं दिखाना है, मुझे सिर्फ दो बातें तमहीदी तौर पर पढ़ना चाहता हूँ। इरशाद इलाही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन युजीबुल मुस्तफ़ा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू। कौन है इस कायनात में
इस आलमीन में, इस संसार में, इस दुनिया में जो मुज़तर की, बेबस की, लाचार की, मजलूम की आवाज़ को सुनता है। वइज़ा दआहु वयक्शिफु सू, जब वो मुज़तर इंसान, बेबस इंसान, लाचार इंसान, मजलूम इंसान आवाज देता है तो बस वही अल्लाह है जो इनकी आवाज को सुनता है। महसूस कर, वही अल्लाह है जो इनकी आवाज को सुनता है। वयजअलकुम खुलफाअल अर्ज़, और वो वही है जो आपको जमीन का खलीफा मुकर्रर करता है। देखिए, आयत का अगर सही तरह से तर्जुमा मैं आपके ज़हन तक पहुंचा सका तो बुनियाद मजलिस बन जाए। हजूर, आयत यकीनन ये एक ही है, लेकिन पहलू दो है। आयत एक है, मौजू दो है। या ये कहा जाए कि अल्लाह मुसलमानों को एक आईने में दो चेहरे दिखा रहा है। जरा महसूस, आयत का पहला हिस्सा, पहला टुकड़ा, पहला फिकरा मजलूमियत के लिए, लाचारियत के लिए, मुस्तरियत के लिए। आयत के पहले पहलू में लाचारों का जिक्र है, मजलूमों का जिक्र है, और आयत के दूसरे पहलू में खिलाफत का जिक्र है। यानी एक ही आयत में मजलूमों का और खिलाफत का जिक्र कर कर खल्लाक़े कायनात मुसलमानों को बता रहा है कि कायनात में मजलूम तो खलीफा बन सकता है, पर जालिम खलीफा नहीं बनेगा। मेरे साथ देखिए, खिलाफत पर जो है हक है वो मजलूमों का तो हो सकता है, पर जालिम का हक। और मेरी एक आदत है कि मैं मिंबर से उधर बयान करने का आदी नहीं, तो जहां तक आपकी हिम्मतें साथ देती रहेंगी वहीं तक मेरी हिम्मत बढ़ती चली जाएगी। तो कम से कम मिजाजे इलाही ये है, और वो बयान कर रहा है। देखिए, ये मैंने लफ्ज़ जिसे खिलाफत अमूमन कहा जाता है, पहले बात तो इसका वजन इतना हल्का किया गया है कि लोगों ने उल्टे सीधे आदमियों को खलीफा कहना शुरू कर दिया। मैं आपने गौर नहीं किया मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये दुश्मन की सियासत है, लफ्ज को उसके मयार से नीचे ले आना, उसकी अजमत को कम कर देना। और ये हुआ तब जब लोगों ने खिलाफत ही उल्टे सीधे लोगों को दे दी। मैं आपने गौर नहीं किया है, तो मैंने इसका इंतखाब इसलिए किया है कि आलमे इंसानियत में अल्लाह की जानिब से खुदा दाद ओहदा जो आलम इंसानियत को सबसे पहले दिया गया वो है खिलाफत। जरा महसूस करूं, तो सबसे पहला जाहिरी तौर पर ओहदा दिया गया वो कौन सी है? वो ओहदा है खिलाफत। जरा महसूस करूं। और कुरान मजीद में जिनका नाम लेकर खिलाफत का जिक्र किया गया है वो तीन अफराद हैं। हजरत आदम है जिनका नाम लेकर उनके खिलाफत का ऐलान है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जिनका नाम लेकर उनके खिलाफत का ऐलान है। और हजरत हारून है जिनका नाम लेकर उनकी खिलाफत का, ये तीन अफराद हैं जिनका नाम लेकर उनके खिलाफत का ऐलान हुआ। देखिए, आपकी समातों पर भरोसा करके फिक्रा पढ़ने जा रहा हूं। खिलाफत जब तक समझ में नहीं आ सकती जब तक बुनियादे खिलाफत ना समझ में आ जाए। देखिए, मेरे साथ जरूरी है कि पहले बुनियादे खिलाफत समझा जाए कि खिलाफत मिलेगी किसे। पहले बुनियादे खिलाफत को समझिए, फिर समझ में आएगा कि खलीफा बनेगा कौन। पहले खलीफा बनाए गए हजरत आदम, अबुल बशर सफीउल्लाह, और ऐलान ये हुआ कि मैं रूए जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं, है ना। ये अलग बात है कि आसमानों पर बनाया, पर बना जमीन के लिए रहा। अच्छा, ये भी सवाल है कि जब बना जमीन के लिए रहा है तो आसमानों पर मट्टी मंगाने की जरूरत क्या?
चूंकि पहला खलीफा बन रहा है तो सुन्नत बन जाए कि खलीफा जब भी बनेगा बुलंद होके बनेगा। तो चाहे वरना बनाना ही जमीन के लिए था और बना भी जमीन पर ही देता। मैं सिर्फ बुनियाद, मुझे हजरत आदम के बारे में नहीं पढ़ना, मैं सिर्फ बुनियाद खिलाफत बताना चाहता हूं। हजरत आदम की बुनियाद खिलाफत क्या है, किस बुनियाद पर हजरत आदम को खिलाफत मिली, बुनियाद खिलाफत क्या है? कुरान उठाइए सूरह बकरा और पढ़िए क्या है बुनियाद खिलाफत। अल्लामा आदमल अस्माअ कुल्लाहा, अल्लाह ने आदम को तमाम अस्मा का इल्म दे दिया। यह है बुनियाद खिलाफत। नहीं अभी जाहिर नहीं पहुंचे हैं आप, मैं वजाहत कर रहा हूं। इल्म दिया गया यानी आदम की बुनियाद खिलाफत बना इल्म, और हर इल्म नहीं, वो जो खुदा ने दिया हो। जरा महसूस करें, आदम की बुनियाद खिलाफत क्या बना, इल्म। हर इल्म नहीं, वो इल्म जो खुदा दाद हो। अल्लाह ने आदम को तमाम अस्मा का इल्म दे दिया। आदम की बुनियाद खिलाफत बना इल्म, और वो इल्म जो खुदा दाद। दूसरे खलीफा कुरान मजीद के हजरत दाऊद, या दाऊद इन्नी जअलना खलीफतन लिन्नास, ए दाऊद हमने आपको इंसानों का खलीफा बनाया। ये खिलाफत है, बुनियाद खिलाफत। इसी के बाद अल्लाह ने बयान किया क्या है, फहकुम बैनन नास बिल अदल, ताकि तुम लोगों में अदल और हक के साथ फैसला कर सको। देखिए जरा मेरे साथ रहे, मैं बुनियाद खिलाफत पढ़ रहा हूं। भाई 3 खलीफा है कुरान मजीद में जिनका नाम लिया गया है। आदम की खिलाफत की बुनियाद क्या है, इल्म। हजरत दाऊद की खिलाफत की बुनियाद क्या है, अदल। और अदल नहीं, इंसाफ, अदल और हक के साथ। जरा महसूस करें भाई, अदल नहीं, अदल और हक के साथ तुम फैसला करो लोगों का। तो आदम की बुनियाद खिलाफत बना इल्म, हजरत दाऊद की बुनियाद खिलाफत बना अदल और हक। तीसरे खलीफा हजरत हारून, सूरह अराफ, जनाब मूसा फरमा रहे अखलुफनी फी कौमिही, ऐ हारून तुम मेरी कौम में खलीफा बन जाओ, मेरे खलीफा। ये कहा किसने है, हजरत मूसा ने। हजरत मूसा है रसूल, यानी हारून की खिलाफत की बुनियाद बना नस्से रिसालत। मैं कुर्बान जाऊं अगर अभी भी आप न रोक सके। भाई मुतालबा है रिसालत, जनाब मूसा चाह रहे हैं, मुतालबा है और हुक्म भी है। यानी 3 खलीफा का जिक्र और तीनों की बुनियाद खिलाफत अल्लाह ने अलग अलग बयान की। आदम की बुनियाद खिलाफत इल्म, हजरत दाऊद की बुनियाद खिलाफत अदल और हक, हजरत हारून की बुनियाद खिलाफत नस्र रिसालत। अब अगर इन तीनों में से किसी एक के पास कोई एक फजीलत भी हो, मेरे साथ रहे भाई, ये 3 फजीलतें हैं। इन तीनों फजीलतों में अगर एक फजीलत भी किसी के पास हो तो वो खलीफा बनेगा। तुम जिसको खलीफा मानते हो उसकी शान समझो। आदम के पास एक सिफत, दाऊद के पास एक सिफत, हारून के पास एक सिफत। अली ऐसा है कि जिसका इल्म का आलम ये कि मिंबर पर आए तो सलोनी सलोनी। जरा समझे,
बुनियाद खिलाफत है। समझे अली का मर्तबा। आदम के पास है एक बुनियाद। अली के इल्म का आलम यह है कि मिंबर कूफा पर आए तो कहे सलूनी सलूनी, जो पूछना है पूछ लो। अली के अदल और हक का आलम, अगर ये फजीलत पहुंच गई हदूद बुनियाद मजलिस यही बन जाएगा। हजरत दाऊद की बुनियाद अदालत है हक और अदल के साथ फैसला करना। अली की शान ये है कि नबी दुआ कर रहे हैं, परवरदिगारा तू हक को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर अली मुड़ जाए। ये शान अली है, शान अली है। दुआ ये नहीं है, ये शान अली है। ये दुआ नहीं हुई कि परवरदिगारा तू अली को उधर मोड़ जिधर हक मुड़े। दुआ ये है हक उधर मुड़ जाए जिधर अली मुड़ जाए। हारून की बुनियाद खिलाफत है नस्र रिसालत, तो आज भी मैदान गदीर बार बार ऐलान कर रहा है मन कुल तो मौला। जरा महसूस करें बुनियाद खिलाफत क्या है। तो जिसके पास ये फजीलतें हैं, जिसके पास ये सिफात हैं, वो खिलाफत का हामिल है। जिसके पास ही है। और ये मैं फिर बयान कर रहा हूं, ये मैंने जो लफ्ज कहा है ना, इब्तदा इंसानियत को दिया हुआ पहला ओहदा और आलम इस्लाम को तबाह करने वाला ओहदा भी यही बना। आपने गौर नहीं किया। अर्शी भाई ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है, एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इसका मतलब ये एडिटिंग की गुंजाइश। मैं कहता चलूं, जुमला आया है तो मैं कहता चलूं। सुनिए, जो ओहदा इस्लाम की हिफाजत के लिए बना था, वो ओहदा इस्लाम की बर्बादी की वजह बन गया। आपने गौर नहीं किया। मैं इसकी वजह बिना 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 दलील के बात नहीं कर रहा हूं, जरा सुनिएगा क्यों बना। इसका मतलब यह है कि ओहदा अगर हकदार तक हो तो फिर वो तहफ्फुज का मरकज बन जाता है। ओहदा अगर नाअहल के हाथ में हो तो फिर वो तबाही का लगा। ये तयशुदा बात है। कमाल ओहदे का नहीं है, कमाल है उस ओहदे को संभालने वाले का। अब मैं तबाही का सबब क्यों कह रहा हूं, ये भी वजह सुनिए। नबी के बाद जिस ओहदे पर तकसीम बंदी हुई वो ओहदा खिलाफत, और हमारे यहाँ भी और सबके यहाँ, और उम्मत मुसलमान में जो तफरका हुआ है वो नबूवत और रिसालत को लेकर नहीं हुआ, खिलाफत को लेकर हुआ है। जरा सुनिए ओहदा क्या है, वजह सुन लीजिए। मैंने बहुत देर तो मुझे नहीं पढ़ना है, बस एक वजह पढ़नी है, एक सवाल पढ़ना है और उसे करबला तक लेकर आना। जब अमीर कायनात को सन 35 हिजरी में लोग ये मनसब लेकर आए, जब ये हक मौलाए कायनात का छीना था, उसके बाद मौला ने अपने हक का मुतालबा नहीं किया। किसी से नहीं कहा कि मुझे खिलाफत दिला दो। कोई एक मकाम है कि किसी से आकर कहा, हत्तल इम्कान जनाब जुंदब यानी जनाब अबू ज़र ने एक मकाम पे कहा था, मौला मैं समझता हूं कि कम से कम कुछ तो आपके हामी होंगे जो आपकी हिमायत में गवाही देंगे। तो मौला ने फरमाया था कि किस ओहदे के लिए मैं हामी मांगू। देखिए जरा महसूस करें, इसका मतलब यह है कि लोगों ने खिलाफत का चेहरा बदल दिया। ओहदे की आइडेंटिटी, ओहदे की आइडेंटिटी, ओहदे की पहचान बदल दी। ओहदा जो है वो लफ्ज़ खिलाफत, खिलाफत जो है वो अज़रूए खुदा, अज़जानिबे खुदा है ना, और लोगों ने इसे हुकूमत में तब्दील कर दिया।
तो आइडेंटिटी बदली ना खिलाफत की। जरा महसूस करना, बस 2 जुमले, ये हो सकता है कि गुफ्तगू ज्यादा संगीन ना हो, लेकिन जवानों के लिए पढ़ना चाहता हूं। मौलाए कायनात को जब ये मनसब मिला सन 35 हिजरी में, सबसे पहला काम क्या किया अली? 5 साल हुकूमत की है। कितने? जरा सुनो, देखिए यहां सब ऐसे हैं जो अमीर पे जान देने के लिए तैयार है ना, लेकिन जान देने के साथ साथ उन्हें समझना और पढ़ना भी बहुत जरूरी है। उन्हें समझिए और उन्हें पढ़िए, क्योंकि तारीख अब जहन में नहीं रही है, तो हर तरह के लोग आगे गलबा करके चले जा रहे हैं। जिसके जी में जो आ रहा है, जो बनाए दे रहा है ना। मुझे वजाहत करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन पढ़िए। जैसे ही ओहदा मिला है, पहला काम क्या किया है मौला ने? पहला काम यह किया है कि बैतुल माल से जिन जिन VVIPs को एक्स्ट्रा वजीफा जाता था, मौला ने पहले वो बंद किया। मुझे नहीं मालूम अगर आपके जहन में तारीख है, अगर तारीख है आपके जहन में, तो जरा जुमले की नजाकत को महसूस करें, है ना। मैंने कहा मैं ज्यादा वजाहत नहीं करूंगा। पहला काम यह किया, बैतुल माल में से जिन जिन को उनके हक से ज्यादा निस्बत की वजह से कि हम नबी के कराबतदार हैं, ज्यादा वजीफा लेते थे और ऐशो आराम और ट्रीटमेंट के साथ रहते थे, जो आपको रॉयल फैमिली समझने लगे थे, अली ने सबसे पहले उनका वजीफा बंद किया। और सिर्फ बंद ही नहीं किया, फिर ऐलान किया कि जितना एक्स्ट्रा ले चुके हो सब वापस दो। मुझे नहीं पता है भाई आप कहां तक समझेंगे बात। सिर्फ बंद ही नहीं किया, जितना ले चुके हो वो सब। अब जब ये वजीफा बंद हो गया और वो शान शौकत के खर्चे रुक गए कि जिन शानो शौकत पे हम पला करते थे, अब ये कहकर तो अली के मुकाबिल में नहीं आ सकते ना कि अली ने हमारा वजीफा बंद किया है, इसलिए कि लोगों पे पोल खुल जाएगी हम खाते कितना थे। जरा देखिए, अगर मैं थोड़ा सा माहौल का दबाव हुआ ना होता तो इससे ज्यादा मुबय्यन होकर बयान देता। जरा महसूस करें तो क्या कहा भाई, ये तो नहीं आ सकते ना कि लोगों को पता लग जाएगा हम खाते कितना थे। देखिए, मैं सिर्फ तारीख पढ़ रहा हूं, अगर किसी का जहन अपने अपने अगल बगल में जा रहा हो तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। मैं सिर्फ तारीख पढ़ रहा हूं। मैं आज के जमाने के लिए कतई तौर पे नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ वो बता रहा हूं जो हो चुका है ना। मैं सिर्फ तारीख पढ़ रहा हूं, है ना। तो क्या कहा हुजूर, सबसे पहले वजीफा बंद किया गया, है ना, जो एक्स्ट्रा ले रहे थे। अब वो इस बात को लेकर तो मुकाबिल में नहीं आ सकते थे कि हमारा वजीफा रोक दिया गया। तो कहा क्या किया जाए? एक ही तरीका अली को खिलाफत से हटाया जाए। हटाया कैसे जाए? का इसके लिए लोगों को जमा करना है ना। लोगों को जमा करने के लिए कोई तो मुद्दा हो, तो मुद्दा बनाया गया कत्ले सोबूम का। देखिए, तारीख अगर आपके जहन में जरा महसूस करें। और कहा गया, इल्जाम दिया गया मौलाए कायनात की जानिब कि खलीफा सोबूम के कत्ल में मौलाए कायनात का हाथ है, लिहाजा कसास लिया जाएगा। और जिसके बदले में जंगे जमल रोनुमा हुई। देखिए, आप समझे, जरा महसूस करें भाई। अब मैं अगर जरा महसूस करें, जिसके बदले में कसास क्या है? किसका कसास है ना? कसास है ना, नाम क्या लिया गया? कसास। किसके खिलाफ लोग जमा हो गए? मंसूबा तो बना लिया था पर कामयाब ना हो सके और खाली हाथ मैदान से पलटना पड़ा। लिहाजा मंसूबा तो फेल हो गया, लेकिन जुस्तजू अब भी है कि ये कारनामा कैसे अंजाम दिया जाए। तो
अब शाम वाले के नाम खत लिखा गया और कहा गया खिलाफत में तो तेरा हक है, जरा महसूस करें। और उस पर अली बैठे, तू कयाम तो नहीं करता, मैं भी तेरे हक में गवाही, जरा महसूस करें भाई, है ना। ये मैं बस एक मौजू तारीख पढ़ रहा हूं, है ना। तो क्या है, मैं भी लिहाजा उसने मंसूबा बनाया और यही मुद्दा बनाया। सवाल यह है कि वो जंगे जमल की नाकामी देख चुका है, तो अब किस मुद्दे पर कैसे लोगों को जमा किया जाए। अब ये अमराज का शातिर दिमाग है, अमराज से कह रहा है कि कैसे लोगों को लाया जाए, अली के खिलाफ कौन आ सकता है। तो उसने कहा एक ही तरीका है, अभी पता लगेगा कि इस शाम में से कितने अफराद हैं जो अली के मुकाबिल में जा सकते हैं। क्या कैसे, आज दिन क्या है, कब बुध का दिन, कब बस ऐलान करा दे कि आज नमाज जुमा होगी, जरा महसूस करें भाई। और जितने जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आमादा हो जाए, समझ लेना बस यही अली के मुकाबिल में आ सकते हैं। तो पता नहीं अभी भी जहन आमादा है कि नहीं है, यानी जिनका शरीयत से कोई, देखिए कभी कभी मिजाज ऐसा होता है कि ये मैंने कहा ना, हम आइडेंटिटी जब बदल जाती है ना तो चीजें बदल जाती हैं। ये तारीख है, लोग इसे तबर्रा समझते हैं, ये तबर्रा नहीं है, ये तारीख है। और ये दोनों के यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। तो क्या है, तारीख है क्या कि जुमा जो है, अब जितने भी हुए जमा, बोले चूंकि इनका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका तो खिदमत गुजारी से ताल्लुक है, लवायकीन बनने की ख्वाहिश रखते हैं, लिहाजा इन्हें लेकर आओ, है ना, चापलूसी वाले लोग, लिहाजा इन्हें सबको लेकर जमा किया गया। और फिर मौलाए कायनात के मुकाबिल में हो गई सिफ़ीन, दूसरी जंग। 5 साल मौलाए कायनात के पास खिलाफत रही है, 5 साल सिफ़ीन में नाकामयाब हुए, तो फिर उसी मुद्दे को उभारा और नहरवान रोनुमा हुआ। 3 जंगें हुई हैं, कितने साल में। नबी ने कितनी जंगें लड़ी हैं अपने जमाने में, 84 जंग अपने जमाने में कितनी लड़ी हैं। बस जितना सन्नाटा तारी होना था हो चुका, 84 जंग। मौलाए कायनात ने अपने दौरे खिलाफत में कितनी जंग लड़ी, 3, जमल, सिफ़ीन, नहरवान। नबी ने जितनी जंगें लड़ी वो किससे थी, यहूदियों से, ईसाइयों से, काफिरों से, मुशरिकों से। नबी की जिंदगी की कोई एक जंग दिखाए जो मुसलमानों के खिलाफ हो। आपके जहन आमादा, 84 जंगे किनसे, काफिरों से। और अली ने तीनों जंगें लड़ी, किससे लड़ी। नहीं, आपने गौर नहीं किया भाई, मैंने 2 जमाने आपके सामने रखे हैं। अगर जुमला अभी भी नहीं पहुंचा तो यूं सुन लीजिए। इसका मतलब ये, अल्लाह ने रिसालत को भेजा था काफिरों से लड़ने के लिए और इमामत को भेजा था मुनाफिकों से लड़ने के लिए। जरा महसूस करो, महसूस करो। 2 शोबे भेजे गए, रिसालत को भेजा गया काफिरों से लड़ने के लिए और इमामत को भेजा गया मुनाफिकों से। लेकिन अब कौम में जो इंतशार आया वो बहुत खतरनाक। कौम में इंतशार क्या था, इधर भी मुसलमान, इधर भी मुसलमान, आखिर हक पर कौन है। ये सबसे खतरनाक इंतशार था कौम के अंदर, क्योंकि इधर भी कलमा पढ़ने वाले सिफ़ीन में दोनों तरफ कलमा, नहरवान में दोनों तरफ, जमल में दोनों तरफ। हक पर कौन, हक पर कौन है। जब भी लोग अली की हिमायत में गवाही देते थे तो लोग कहते थे हुजूर दोनों कलमा गो थे, उनके हाल उन पर छोड़ दीजिए। और यही आज किया जा रहा है यजीद के लिए। गौर कर रहे हैं आप, मैं जिस मंजिल पर ला रहा हूं भाई, उनका हाल उन पर छोड़ दीजिए, है ना, यही किया जा रहा है। तो सिलसिला ये चला, हक पर कौन है, बातिल पर।
नबी ने 84 जंगें लड़ी। मौलाए कायनात ने दौरे खिलाफत में कितनी, इमाम हसन ने अपने जमाने में कितनी जंगें लड़ी? एक। अलबत्ता लोग उसे जंग कहते हैं। जमीने करबला जंग का मैदान है ही नहीं। जो ये कहता है कि जंग का मैदान है, गलत। इसलिए कि अगर जंग का मैदान होता तो नबी ने कितनी जंगें लड़ी, अली ने कितनी लड़ी? क्या मौलाए कायनात से लेकर रिसालत मात तक रसूल ने कभी भी किसी जंग के लिए मैदान खरीदा है? भाई आपको अरे मैं मेरे साथ रहे भाई। 84 जंगों में से कोई एक साबित करे, एक मैदान खरीदा है? नहीं ना। अली ने 3 लड़ी, कोई साबित करके दिखाए एक मैदान खरीदा गया? नहीं। पर हुसैन जब पहले करबला पहुंचे तो पहले खरीदा, यानी पहले मैदान को अपना घर बनाया। मुझे नहीं मालूम आपके रहन आमादा है या नहीं है। हुसैन बताना चाहते ये जंग नहीं थी, हमारे घर पर हमला। वजाहत हो रही है, ये जंग नहीं है। मैदान नहीं, मिल्कियत है। और फैसला किया गया कि ये मैदान में जंग नहीं है, हमारे घर पर हमला है। अब सवाल करने वाला ये करेंगे कि हुजूर ये काम तो हुसैन मदीने में रहकर भी कर सकते थे, बयाबान में क्यों आए? जंगल को अपना घर क्यों बनाया? जरूरी था। ये काम मौलाए कायनात ने मदीने में रहकर किया। दुश्मनों ने घर पे हमला किया, कातिल छुपे रहे। चूंकि मामला बस्ती के अंदर का था, हसन ने बयान किया, घर के अंदर हमला हुआ, कातिल फिर भी छुपे रहे। हुसैन जानते थे कि अगर शहर के अंदर काम होता रहा तो ये छुपे रहेंगे, लिहाजा घेर के मैदान सबको घेर कर लाया जाए और बताया जाए कि अब फैसला होगा। चूंकि अब तक जो कौम कस्मकश पे थी, हक पर कौन है, बातिल पे कौन है, अब मैं चेहरों से नकाबे उतारूंगा और जमाना देखेगा। क्यों हुजूर? बस जुमला सुन लीजिए, आज ये इस गुफ्तगू का आखिरी फिक्रा होगा, जरा फिक्रा सुनिए। क्यों फैसला कैसे हो रहा है? चूंकि जमीन खरीद ली है तो मिल्कियत बनी इमाम हुसैन, है ना? मिल्कियत किसकी हुई? अब अगर कोई इस पर जबरदस्ती नमाज पढ़े तो भी गासिब। अरे पता नहीं आपके रहन आमादा है या नहीं है। अब अगर कोई जबरदस्ती अपना मुर्दा दफन करे तो भी गासिब। यानी हुसैन ने खरीदा ही इसलिए था ताकि बता सके हमने हमेशा कयाम गासिबों के खिलाफ दिया, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। हमेशा हमारा कयाम, हमेशा हमारा कयाम गासिबों के खिलाफ। हुजूर ये जो क्या, चूंकि आजकल बात आई है तो कहते चलो, अलबत्ता तबलीग अगर बना में तबलीग हो तो दिल तक उतरती। मैंने कहा ना, हर लफ्ज को अपने मेयार से नीचे लाया गया है।
मकाम अफसोस ये है कि कुछ लोगों ने तनकीद का नाम ही तबलीग समझ लिया। जब तक कौम को डांट डपक ना दिया जाए तब तक तबलीग लगती ही नहीं, है ना? जबकि तबलीग बना में तबलीग हो तो रूह की गहराई तक उतरती है। हर लफ्ज को अपने मायार से नीचे लाया गया है ना। एक अलग फलसफा, एक अलग जो है थियोरी पेश की जाती है। चूंकि जवानों के जहन अभी कोरे जहन है तो उस पर जल्दी कब्जा हो जाता है ना। चूंकि बात आई है तो मैं कहता चलूं ये बिल्कुल बहुत खतरनाक पॉलिसी है। मैं जरा सुनिएगा, महसूस करूं। इमाम हुसैन जमीन करबला पर आए, और आए क्यों आए? इस्लाम। अच्छा, ये बहुत नाजुक सा मरहला है। मैं अगर समझा सका, खुदा मेरे लफ्जों को तौफीक दे कि मैं जवानों के जहनों तक बात पहुंचा दूं। बुजुर्गान तो मुझसे बेहतर जानते हैं। आए हैं दीन बचाने के लिए। दीन यानी क्या? आप एक लफ्ज में दीन की डिफिनेशन करें, क्या बचाने आए? आप कहेंगे नमाज, तो नमाज दीन का रुकन है, दीन नहीं। नमाज का अजीम तरीन रुकन है दीन का, लेकिन मुकम्मल दीन। सुनिए, अच्छा सवाल ये है, देखिए मैं अगर इमाम को सिर्फ और सिर्फ नमाज ही बचाना होता तो हुसैन मदीने में जमात कायम करते रहते। किसी में हिम्मत थी जो हुसैन के कदमों से मुसल्ला छीन ले? भाई कोई पढ़ता या ना पढ़ता, इमाम पढ़ते रहते, नमाज बची रहती। ज़कात कोई देता ना देता, इमाम देते रहते, बची रहती। इमाम बचाने आए हैं दीन। आप दीन की डिफिनेशन करें लफ्जों में, दीन क्या है? इन्ना दीना, अल्लाह के नजदीक जो दीन है, उलमा ने इसका इस्तिलाही तर्जुमा क्या किया? अल्लाह को जो दीन पसंद है वो क्या है? दीन की कम लफ्जों में डिफिनेशन ये है कि हर वो चीज जो अल्लाह को पसंद हो उसे दीन कहते हैं। पता नहीं अभी भी मैं लफ्ज पहुंचा पाया होगा, नहीं पहुंचा पाया। इससे आसान डिफिनेशन, और हुसैन बचाने आए हैं दीन। देखिए वो जो सामने बैठा है वो ये कहीं नहीं रहा है कि नमाज नहीं आई, वो ये कहीं नहीं रहा है कि रोजा नहीं आया। वो तो सीधा सीधा कह रहा है कुरान नहीं आया। वो सीधा सीधा कह रहा है कोई रसूल नहीं आए, तो बनी हाशिम का, यानी उसने असले दीन पर हमला किया है, शाखों पर हमला नहीं। इसलिए कि अगर कुरान झूठा साबित हो गया तो कुरान के तमाम तर हुक्म खारिज हो जाएंगे। यही वजह है कि हुसैन ने नोके नेजा पर आकर कुरान पढ़ा। मुझे नहीं पता ये फजीलत कितनी गरा है, मेरे पास लफ्ज नहीं है इस फजीलत को पढ़ने के लिए, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं समझा सकूं। कुरान पढ़ना मकसद नहीं है, महसूस करें भाई, मकसद कुरान पढ़ना नहीं है। ये काम तो हुसैन रोजे आशूर करबला में खड़े होकर भी कर सकते थे। भाई हमला करते जाते और हर हमले पर हुसैन कुरान की एक आयत सुनाते जाते, लेकिन हुसैन ने इंतखाब किसका किया? नेज़े का। क्यों? इसलिए कि अगर जमीन पर खड़े होकर सुनाते तो ये लोग कहते थे ये रटी रटाई बातें हैं। हुसैन ने नेज़े पे इसलिए सुनाया जहां तुम सांस नहीं ले सकते, जहां इम्काने कलाम ना हो, जहां इम्काने हयात ना हो, जहां इम्काने तकल्लुम ना हो, वहां तिलावत करना। दूसरी वजह सुन लीजिए तिलावत की, एक वजह मैं बयान कर चुका, एक वजह और सुन लीजिए तिलावत की दूसरी वजह क्या है? नो के नेज़ा तिलावत करना। एक नजरिया कुरान का पेश कर रहा है, कुरान मजीद का नजरिया, और नजरिया बहुत अहम चीज है, याद रखना। जब तक नजरिया कायम नहीं होता अमल वजूद में नहीं आता। पहले नजरिया कायम होता है फिर अमल होता है, और सारे आमान नजरिए पर टिके हुए हैं। तो लिहाजा कुरान मजीद का एक नजरिया पेश कर रहा हूं कि इमाम हुसैन ने तिलावत क्यों की। जरा महसूस करें, कुरान आगे आया और कुरान ने अपना नजरिया दिया मुसलमानों को।
ला तकूनू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात, जिन्हें राह खुदा में कत्ल कर दिया जाए। देखिए मसाइब नहीं पढ़ रहा, नजरिया बता रहा हूं। जिन्हें राह खुदा में कत्ल कर दिया जाए उन्हें मैयत ना कहना, मुर्दा ना कहना, बल अहया हूं, बल्कि वो जिंदा है। तो ये आयत किसके सीने पर नाजिल हुई? रसूल के सीने। और रसूल ने ये आयत सुनाई सबको कि शहीद जिंदा होता है, मुर्दा नहीं होता है। करबला से पहले तक मुसलमानों के पास दावा था, दलील नहीं थी। मुझे नहीं पता अभी भी जहन पहुंचे है कि नहीं पहुंचे भाई। करबला से पहले तक यह दावा था कि शहीद जिंदा होता, सिर्फ दावा था। दलील बने इमाम हुसैन, ताकि कुरान के नजरिए को अमली जामा मिल जाए। नहीं पता नहीं अभी भी ना सोचे है या नहीं पहुंचे, ताकि कुरान की सदाकत पे सदाकत वाली मोहर लग जाए। तो देखो कुरान कह रहा है कि शहीद जिंदा होता है। फिर अब मैं एक लफ्ज और कहता चलूं, अगर अजमत आपके जहन में है तो जरा जुमले की हिफाजत कीजिएगा। मैंने कहा कि मैं मिंबर से अपना उज़्र बयान करने का आदी नहीं हूं, लेकिन जरा महसूस करना, इमाम हुसैन तारीख इस्लाम के पहले शहीद नहीं ना, इससे पहले भी शहीद, जनाबे हमजा, जनाबे जाफर, बहुत सारे शहीद, बद्र में, ओहद में, हुनैन में, तबूक में, है ना, बहुत सारे हैं। तो कोई और शहीद भी तो दावे की दलील बन सकता था। देखिए जरा महसूस करें भाई, मैंने जिन शहीदों के नाम लिए अजमत में कम नहीं। जाफर तैयार जैसा खिताब मिला, बाजू के बदले जिसे अल्लाह ने पर अता कर दिए हो, जो जन्नत। देखिए ये क्या, ये मुनफरिद फजीलत है, मुनफरिद फजीलत। जिस जगह की जमीन पर चलने के लिए लोग सजदे कर रहे हैं, उस हुकूमत पर जाफर परवाज करते हैं। मुझे नहीं पता आपने उस फजीलत को कैसे महसूस किया है ना, जरा महसूस करें, है ना। तो शहीद बहुत सारे हैं, तो ये सब सिर्फ शहीद कहलाए। कोई ऐसा तो नहीं है कि इस दावे को दलील में बदल देते। इमाम हुसैन ही ने क्यों ये काम किया, जरा महसूस करें क्यों किया, वजह सुन लीजिए। इसलिए कि नबी के जमाने से लेकर और करबला तक जितने भी राहे इस्लाम में मारे गए सब शहीद कहलाए, लेकिन हुसैन थे सैयदुल शुहदा। अरे मैं कुर्बान जाऊं, अगर अभी आपके जहन तक ये जुमला नहीं पहुंचा तो मैं मेरे पढ़ने का क्या फायदा। हुसैन शहीद नहीं है, शहीदों के सरदार है, और सरदार का लाजिम है कि वो अपने की होगी दलील है। हुसैन सैयदुल शुहदा है, शहीदों के सरदार, और सरदार पर लाजिम व वाजिब है कि वो अपने कबीले की गवाही दे। यही वजह है कि हुसैन ने नोके सिना पर आकर कुरान सुनाया। दो वजह बयान कर चुका हूं, तीसरी वजह सुन लीजिए। उलमा ने बड़ी वजह लिखी है, असर खत्म हो सकता है अगर साहिब इल्म हो। मुझ जैसा तालिब इल्म के लिए तो बहुत अमरे मुश्किल है, लेकिन मैं एक वजह और बयान कर रहा हूं। क्यों? एक कुरान के नजरिए को अमली जामा दिया, कुरान के दावे को दलील। किसके दावे को? ये आप कुरान के दावे से मतलब किताब का दावा ना समझना, अल्लाह के दावे को दलील दी है। कलाम अल्लाह का है ना, तो हर लफ्ज की वजाहत दरकार नहीं समझ रहा हूं। दावे को दलील, दूसरी दलील नबी के दावे को दलील। देखिए नबी की जिंदगी का जब आखिरी हिस्सा आया तो नबी ने अपनी उम्मत से फरमाया, इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन, किताब अल्लाह व इतरती, दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, किताब और मेरी इतरत। मेरे अहले बैत ना ये कुरान से जुदा है ना कुरान इनसे जुदा है। अगर जिंदगी में सुनाते तो कमाल ना होगा, मरने के बाद सुना के बताया
साथ है, कुरान इनके साथ। ये देखिए मैं फिर कह रहा हूं, ये हो सकता है आखिरी जुमला हो जाए, बस कहता चलो। कहा है कि कुरान का दावा, वो कुरान के नजरिए पर दलील और नबी के, नबी ने फरमाया कि ये कुरान इनके साथ है, कुरान ताबा में है ना। दलील क्यों दी? हुसैन मुखालिफीन के सामने खड़े हैं, नोके से नापा। दलील क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि जब सर तन से जुदा हो जाता है, अगर धड़कनें खत्म हो जाएं, दिल अगर रगों का साथ छोड़ दे, अलबत्ता रगे दिल से चिपटी हुई हो, अगर दिल बंद हो जाए तो जिस्म का हर आज़ा काम करना। इमाम का मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं, जरा महसूस करें। इमाम का जिस्म कहाँ है? जिस्म कहाँ है? करबला में। सर कहाँ है? नोके नेज़ा पर, है ना। तो लिहाजा दिल काम नहीं कर रहा है, तो अब जिस्म का कोई हिस्सा काम, ये मेडिकल साइंस कहती है। तो चूंकि दिल करबला में है, तो अब ना आंख काम करेगी, न जबान काम करेगी, और ये जब तक काम नहीं करेगी जब तक दिमाग काम नहीं करेगा। नहीं, अभी भी आप नहीं समझे। हुसैन ने नोके सीना पर कुरान की तिलावत इसलिए भी की कि जब गला कटने के बाद भी हमारे दिमाग को हिसियान नहीं होता, तो हल्का ना होगा। जरा से समझो, हल्का सा दिमाग, हल्का सा, बस बात तमाम है। तो हुजूर इब्तदा इंसानियत से लेकर, आखिरी बात है और मजलिस तमाम है, बस इब्तदा इंसानियत से लेकर इंतहा इंसानियत। एक ओहदा इब्तदा इंसानियत में है खिलाफत, जो अल्लाह की तरफ से। इंतहा इंसानियत में एक ओहदा है शहादत, जिसे दिया नहीं जाता, कमाया जाता है। देखिए, अल्लाह ने आदम को खिलाफत बिना मांगे दी है ना। हजरत इब्राहीम को रिसालत और नबूवत बिना मांगे मिली, हर किसी पर शहादत बिना मांगे, शहादत कमाई जाती। यही वजह है कि महशर के मैदान में सबसे सुपीरियर जिंदगी शहीदों की होगी। आला जिंदगी, सुपीरियर जो होंगे वो शहीद होंगे महशर के मैदान में, है ना। तो शहादत आलत नहीं, एक मनसब खिलाफत। आखिरी बात जवानों के लिए पढ़ रहा हूं, चूंकि मैंने कहा था कि 3 बुनियाद है खिलाफत: इल्म, अदल और हक के साथ फैसला करना, और नशे रिसालत। ये 3 बुनियाद, और अली के पास ये तीनों बुनियाद थी। बस आखिरी बोझा है और जवाब दे रहा हूं, चूंकि जिस तरह के सवाल आते हैं उसका जवाब दे रहा हूं। लेकिन नबी के बाद जो है ना इल्म देखा गया, ना जो है वो अदल हक देखा गया, बल्कि क्या हुआ, इंतखाब हुआ। अब मेरा आपसे एक सवाल, ऐसा तो नहीं है कि जिंदगी भर शिया से ही सवाल किया जाए, कभी तो शिया को भी इजाजत हो कि वो सवाल करे। मेरा एक सवाल है, अगर एक कमेटी बैठ जाए, जूरी बैठ जाए किसी को सदर बनाने के लिए, तो मुझे ईमान से बताए किसे बनाया जाए जो उसमें सबसे आला, है ना। ये इंतखाब का नजरिया है। अगर बात यहां भी मान ली जाए कि इंतखाब से बनाया जाएगा, अल्लाह की जानिब से नहीं, नाउजुबिल्लाह, अगर इंतखाब से भी बनाया जाए तो किसे बनाया जाए? तो आप उठाइए अहले तसन्नुन की किताबें भी और हमारी भी। इल्म के लिए नबी ने फरमाया अली के अना मदीनतुल इल्म। जरा महसूस करे भाई,
बुखारी ने लिखा है कि नहीं लिखा? तो इल्म में इन सब में सबसे अफजल कौन? अली है ना? ये किसने फरमाया? नबी ने। ये वो, मैं सिर्फ वो हदीस नकल करूंगा जो दोनों के यहाँ है ना? सही। इल्म में सबसे अफजल अली। दूसरी फजीलत की तरफ आ जाए। दूसरी फजीलत जो दोनों के यहाँ है वो क्या है? जरा महसूस, वो है नासिरे नबूवत होना। मददगारे रिसालत होना। इब्तदाए रिसालत में नबी का मुतालबा है, जो भी मेरी मदद करेगा, है ना? जरा महसूस है ना? अब तीसरी तरफ आ जाए। तीसरी हदीस जिसका कोई झुटलाने वाला नहीं, वो दोनों के यहाँ है, अलबत्ता तर्जुमा अलग है। मन कुंतो मौला, ये हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ मौला यानी आका, उनके यहाँ तर्जुमा क्या है? दोस्त। चले एक लम्हे के लिए दोस्त का तर्जुमा मान लिया। यह ऐलान किसके सामने हो रहा है? सामने किसके हो रहा है? सहाबियों के ना। कितने सहाबी? 1.25 लाख। नबी दोस्त के माना में भी अफजल हुए। 1.25 लाख में से सिर्फ एक को दोस्त कहना, भाई पता नहीं अभी भी जहर वो चाहे या नहीं। भाई कितने मौजूद हैं? भाई कितने मौजूद हैं? 1.25 लाख है ना, लेकिन 1.25 लाख में से बस एक को दोस्त कहना। सिर्फ देखिए, ये अलबत्ता हमारा तर्जुमा नहीं, ये उन तर्जुमों पे मेरे इश्काल है ना? तो एक को दोस्त कहना, तो इनके मुताबिक इल्म में अली अफजल, नुसरत में अली अफजल, नबी के कराबतदारों में यानी दोस्ती में अगर इंतखाब करके भी बनाना था तो अफजल को बनाना था। जरा महसूस करें, सुपीरियर को बनाना था ना, जो आपके यहां भी आला हो। अब आप ये वो देखिए शार्प माइंड लोगों का, उन्होंने एक जवाब निकाला कि सुनो, अली अफजल है दीन के मामलात में, है ना? और वो अफजल है सियासी मामलात में। जरा महसूस करना, ये एक नजरिया है कि नहीं? है ना? अली दीन के मामलात में अफजल है, और वो चले हमने मान लिया ये सियासत में आला थे तो इन्हें हुकूमत दे दी। अली दीन में अफजल थे, अली के हवाले फैसला हो गया। तो अब जुमला कहते जा रहा हूं, अगर पहुंच जाए तो जिंदगी भर याद रखना। तो जिसे सियासतदान समझ के सियासत दी गई है, उसे हक नहीं है कि दीन के मामले में बोले। अरे कुर्बान जाओ, पता नहीं अभी भी जहल पहुंचा हो कि नहीं पहुंचा। तो जरा समझो बात को, है ना? सियासतदान थे तो अभी ने हक नहीं कि ये दीन के मामले में बोले, तो जब इन्हें हक नहीं था तो इन्होंने फिरन पर कब्जा क्यों किया? सवाल करो, जरूरी तो नहीं है कि हम जवाब ही देते रहे। मेरा एतराज, अब सवाल ये, अब अगर आप कहें कि हुजूर हक नहीं था, उनका बीबी का हक नहीं था, किसके हवाले था ये? जनाबे सैयदा के और मौलाए कायनात। आपके नजरिए में दीन के मामले में अफजल कौन है? और आप कह रहे हैं उनका हक नहीं था, तो जब आपका पहला ही नजरिया गलत है तो हम दूसरे को कैसे मान लें? जरा महसूस करें, नाउज़ुबिल्लाह। आप कहना ये चाह रहे हैं कि जिसे आपने दीन के मामले में आला समझा, उसी की गवाही को नहीं माने। भाई जो दीन के मामले में जिसे आपने आला माना है, उसी की गवाही आपने नहीं मानी, और उनकी नहीं। जनाबे एक जुमला, बस आखिरी जुमला, बात तमाम।
जनाबे सैयदा सबसे पहले गवाही के लिए जनाबे उम्मे ऐमन को लेकर आई और क्या कहकर पलटाया गया? भाई ये तो नहीं कह सकते तो ये झूठ बोल रही है नाउजुबिल्लाह, इसलिए कि नबी की हदीस मौजूद थी और सनद कि उम्मे ऐमन जन्नत की खातूनों में से एक खातून है, लिहाजा झूठ का इम्कान बचता नहीं, लिहाजा शरीयत को सामने लाए। और फिक्रा का हुजूर इस्लाम में एक औरत की गवाही काबिल है, यही है ना? ये कौन सी हिजरी का वाक़या? 11 हिजरी है ना? महसूस करें भाई, 11 हिजरी में कानून क्या बनाया हुआ भरे हुए दरबार में? एक औरत की गवाही नहीं मानी जाएगी। हमने भी मान ली कि एक औरत की गवाही काबिले कबूल नहीं है। जब एक औरत की गवाही काबिले कबूल नहीं थी तो जमल में क्यों आ गए? नहीं पता नहीं जहर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। अरे जब एक औरत की गवाही आपको मानना ही नहीं था तो फिर ये जमल किसके कहने पर रोनुमा की? आप देख रहे हैं यानी कैसे जवानों के जहनों को बरगलाया जा रहा है। और आज वही सारी पॉलिसी जो है यजीद के लिए लाई गई। आपको यकीन जाना है, ये मैं एक जुमला कह के जा रहा हूं और इसकी वजाहत और नशर अपने अपने जाविये से करते रहना। यजीद मालूम है यजीद को मुत्तकी और परहेजगार साबित क्यों किया जा रहा है? ताकि पिछले वालों के मुद्दे ही खत्म हो जाएं। तो देखे जरा मैंने महसूस करा, अगर सबसे बड़े चोर को ही मोमिन साबित कर दिया जाए तो पीछे वाले तो खत्म। ये जरा महसूस करें, ये यजीद की हिमायत नहीं, यजीद की आड़ में पिछलों को छुपाया जा रहा है। और है ना, जरा महसूस करें। और यही वजह है, देखिए बस बात खत्म। जिस वक्त इमाम जमीन करबला पर आए, मैं इमाम के एक नासिर का एक फिक्रा पढ़ना चाहता हूं। इमाम के एक नासिर नाफे बिन हिलाल बजली, जब जनाबे हुर का बेटा शहीद हुआ तो इमाम हुसैन बिजली की तरह खेमे से निकले। क्यों? इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि लाशें को पामाल ना कर दें। इमाम ने हत्तल इम्कान कोशिश की है कि मेरी जिंदगी में किसी शहीद का सर न काटा जाए। यही वजह है कि जब भी कोई शहीद आखिरी सलाम करता था हुसैन बिजली की तरह आते थे। 11 हमले मेरे जहन में मौजूद हैं इमाम हुसैन के जमीन करबला पर, 11 हमले। अच्छा, जनाबे हुर भी चले, अपने जवान बेटे की लाश सलाम आया है आखिरी। जब जनाबे हुर पहुंचे तो जनाबे हुर ने देखा कि मुझसे पहले मेरा आका आ गया और मेरे जवान बेटे का सर अपने जानू पर रखे हुए। मैंने कहा मौला आपने जहमत क्यों? जनाबे मौला मैं आ रहा था। मालूम है इमाम का क्या फिक्रा था? हुर ये मैं कैसे बर्दाश्त करूं कि एक बाप जवान का लाशा उठाए? मुझे नहीं पता आपने जुमले को कैसे महसूस किया। हुर ये मैं कैसे बर्दाश्त करता कि बाप जवान का लाशा उठाता। मैं कहूंगा मौला आपने इतना ख्याल रखा, लेकिन मौला कुछ ही लम्हात के बाद किसी जमीन पर कड़ियल जवान का कलेजा होगा, कलेजे में नेज़े की अनी होगी, आपका बेटे के लाशे पे आना हो। जब भी जमीनें चुके आखिरी अय्याम है हुजूर ये जिंदगी, हयात मौका दे ना, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ये भी सच है कि जिंदगी भर भी रो तो हक अदा नहीं होता। करबला को समझना नहीं है, महसूस करना। अगर ये महसूस हो गई तो फिर समझ में आएगा कि हुसैन क्या महसूस की। उस मुसीबत साहिबाने औलाद बैठे हैं,
अगर यकीन जाने अभी मेरे पास फोन आ जाए कि अल्लाह ना करे मेरी बेटी की तबीयत खराब या मेरी बेटी जीने से छत से गिर गई, क्या मुझ में ताब रहेगी? मैं मजलिस पहुंच सकता? लेकिन हुसैन का कलेजा 6 महीने वाला लाशा और उस 6 महीने के गले पर से शोभती। मैं जितनी मुसीबतें पढ़ूं उतनी कम। मैं क्या बयान कर सकता हूं? क्या बयान? बस एक फिक्रा मैं पढ़ता चलूं कि बड़ा कयामत का फिक्रा। खानदाने बनी हाशिम में 4 बहनें ऐसी हैं जिनका जिक्र शिद्दत से किया गया। कितनी बहनें? 4 बहनें ऐसी हैं जिनका शिद्दत से। पहली बहन का नाम है सुगरा, जो जिंदगी भर भाई का इंतजार करती रहती है। दूसरी बहन है जनाबे ज़ैनब, जिन्होंने 70 कदमों की दूरी से हुसैन का कटता हुआ गला देखा। तीसरी बहन है सकीना, जिसने भाई के गले में चौथी बहन है मासूमा कुम। मैं बस एक निस्बत पढ़ना चाहता हूं चूंकि आखिरी अय्याम है। चौथी बहन है मासूमा कुम, जो भाई की मोहब्बत में मदीने से निकली है, कुम के करीब आई, और जब कुम चुके उस वक्त शियाने हैदर कर्रार की बस्ती थी। जब उन्हें पता लगा कि इमाम की बेटी आई, मैं बस एहसास के लिए ये फिक्रा पढ़ रहा हूं चूंकि एक बहन का जिक्र करना, तो शिया अली के चाहने वाले जो उस कबीले का सरदार था, अपनी जोजा को अपने साथ इमाम ज़ादी के करीब आए, हाथों को जोड़ा, बीबी हमें शरफ बख्श, एक रोज की मेहमान हमारे यहां। बीबी परदेश में है, इमाम रजा की कोई खबर नहीं आई तो भाई की मोहब्बत में मदीने से चली आई है। उस जमाने में यह सफर बहुत शकील और बहुत मुसीबत भरा है, लेकिन चूंकि भाई की कोई खबर नहीं है तो बीबी कहती है कि नहीं, मुझे माफ करना, मैं वादा करती हूं जब मैं पलटूंगी तो तुम्हारी मेहमान जरूर बनूंगी, लेकिन मुझे अभी अपने भाई से मिलना। सुने कहते हैं नहीं बीबी, हमें एक दिन दे दीजिए, एक दिन, एक नहीं एक पहर, 2 पहर दे दीजिए। बीबी कहती है इसरार, मेरे दिल तड़प रहा है अपने भाई से मुलाकात के लिए। मालूम है अब ये फिक्र है तारीख। शेख मुफीद अलैहि रहमह लिखते हैं कि इस कबीले के सरदार ने एक ऐसा वास्ता दिया जिस वास्ते पर खानदाने बनी हाशिम अपनी जाने कुर्बान कर। मालूम है वास्ता क्या था? वास्ता था बीबी, आपको आपकी जद्दे माजदा फातिमा ज़हरा की चादर का वास्ता। जरा आप महसूस करें, मालूम है कि इमाम ज़ादों को बीबी की चादर का वास्ता क्यों देते थे? कभी सोचा आपने, कभी सोचा कि बीबी की चादर का वास्ता क्यों देते थे? इसलिए देते थे कि जब अली के गले में रसल का फंदा डाला गया और अली को घर से बाहर निकाला गया, बीबी बाहर आई तो बस यही निकला कहती थी, या तो अबुल हसन को छोड़ दो वरना फातिमा अपने सर के बाद। इतना कहना था कि मस्जिद नबवी की दीवारें, कि जिसके रास्ते पर दीवारें बुलंद हो जाए। शहजादी फरमाती है ये तुमने कैसा वास्ता दिया है, लिहाजा शहजादी तुम कहती है ठीक है, ठीक है, मैं एक पहर की मेहमान होना चाहती हूं। सुबह नमूदार हुई, बीबी ने अपनी कनीज से कहा
कि मेरे बाबा के चाहने वाले, मेरे भाई के चाहने वाले कुछ लम्हे रुकेंगे, फिर सफर करेंगे। बीबी इनके कबीले की तरफ है, कयामत का फिक्रा पढ़ने जा रहा हूं। तारीख लिखती है, बीबी जब बस्ती के करीब आई तो क्या देखा, सियाह परचम लगे हुए, लोग सियाह लिबास में रो रहे, तड़प रहे, गिरिया कर रहे। बीबी कहती है कि मैं तो ये समझती थी कि तुम मेरा इस्तकबाल करोगे, आखिर तुम रो क्यों रहे हो? ऐसी रात में क्या मुसीबत टूट पड़ी कि तुमने अपने बदन पर सियाह लिबास डाल लिया और तड़प रहे हो? मालूम है कबीले वाले क्या कहते हैं? बीबी पुरसा कबूल करो, तू उसमें आपका भाई मारा गया। बीबी खबर आई है, बहन ने भाई की खबर सुनी, बीबी कश कर गई। बीबी अगर तौहीद ना हो तो एक जुमला ना हो, आपने सिर्फ खबर सुनी थी, जरा ज़ैनब को देखो, 70 कदमों की दूरी में भाई का कदमा गला। बीबी अगर तौहीद ना हो, बीबी अगर तौहीद ना हो, बस्ती वाले पुरसा दे रहे हैं, बस्ती वाले कह रहे हैं बीबी पुरसा कबूल करो। ऐ बीबी हमारा भी पुरसा कबूल करो। लेकिन मैं फिक्र कहना चाहता हूँ, ऐ बीबी परदेश में आपके भाई की खबर आई, आपको पुरसा देने वाले थे, लेकिन जब ज़ैनब का भाई मारा गया, कोई पुरसा देने वाला न था, बल्कि नेज़े की अनी से ज़ैनब के सर से लिया। जुमला सुन चुके हैं आप? बस आखिरी जुमला एहसास कर लीजिएगा, आखिरी फिक्रा। एक बहन है सुमरा, जिसकी जिंदगी में उसका भाई मारा गया। जरा महसूस करें, आप सलामत रहे। आखिरी फिक्रा पढ़ रहा हूं, अगर एहसास कर लिया तो यकीनन काफी है। गिरिए के लिए एक बहन है जनाब सुमरा, जिनकी जिंदगी में उनका अकबर जैसा भाई मारा गया। एक बहन है ज़ैनब, मैं गम कम नहीं कर रहा हूं, मैं एहसास कर रहा हूं, जिनके सामने उनका भाई मारा गया। एक बहन है शहजादी, जिनकी जिंदगी में उनका 3 बहनें, जिनकी जिंदगी में उनका भाई मारा गया। लेकिन एक भाई ऐसा जिसकी जिंदगी में बहन मारी गई। आपने ये जुमला कैसे महसूस किया? एक भाई है सच्चा, अरे जिंदा में सामने, जिसके सामने उसकी 4 साल बीमार कर गए। मेरी खुदा तेरा भाई मेरा खबरा खोले, जब तक जिंदा रहेगा तेरा मातम करता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीम अल-अम्र। परवरदिगारा तो जवाब साहब मोहम्मद वाले मोहम्मद, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत, यानी इस मुख्तसर से जिक्र, इस मुख्तसर से पुरसे को शरफ मकबूलियत अता फरमा। खुदाया तो जवाब साहब मोहम्मद वाले मोहम्मद, जब तक हमारी सांस में सांस बाकी, तब तक हमारे खून में इस जिक्र से वफादारी को बरकरार और कायम दायम करे। हमारी आखिरी सांस हो तो सिर्फ गमे हुसैन, हम मरे तो हुसैन पे रोते हो। औलाद खुदाया, ये रिवायत है कि जब गमे हुसैन मनाया जा रहा हो और कोई दुआ मांगी जाए तो वो रद्द नहीं। जब हुसैन के गम में आंसू हो तो इससे बड़ी दुआ कोई नहीं हो सकती। परवरदिगारा
हमारी आंखें जब तक बंद ना हो, जब तक हम जन्नतुल बकी में शहजादी के रोजे की तामीर न देखें, जब तक उस बेसाया कब्र पर साया न देखें, परवरदिगार जल्द अज जल्द वो असबाब मुहैया फरमा कि जन्नतुल बकी की तामीर हो सके। करबला और नजफ की तरह जन्नतुल बकी में भी बीबी के चाहने वाले जियारत के लिए पहुंचे, और सिर्फ और बाकी 6 मासूम हैं जिनकी जियारत। एक दुआ ये मखसूस दुआ है। हर इंसान की कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो वो किसी से बता नहीं पाता। परवरदिगारा असीराने करबला के सदक़े में इन तमाम तर मोमिन और मोमिनात को तमाम तर परेशानियों से रिहाई अता फरमा, तमाम तर मुसीबतों से रिहाई अता फरमा। खुदाया तेरी बारगाह में मखसूस दुआ है, मखसूस दुआ है। बेहक हर मासूमीन अलैहिमुस्सलाम बिलखसूस खुदाया तुझे वास्ता है औलाद जनाबे सैयदा का, जो मोमिन और मोमिनात बे औलाद है उनको औलाद सालिह आए। खुदाया जो फर्जंदान की नेमत से महरूम है उन्हें फर्जंदान की नेमत से मालामाल, जो दुख्तरान की रहमत से महरूम है उन्हें दुख्तरान की रहमत से मालामाल। इस कौम के जवानों को तमाम जमीनी और आसमानी आफात से महफूज फरमा, शर्र दुनिया शर्र शैतान से महफूज फरमा। उलमाए हक्का का साया, कौम के बुजुर्गान का साया, हमारे वालिदैन का साया हमारे सर पर काया हो। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे ईमान के ज़हूर में ताजील, हमें उनके अवाम अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। क्या मजा आ गया।